Hello everyone, so myself Priyanka Singh and I have qualified UGC NET examination in the subject of history। और जब मैं अपनी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही थी तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई मुझे अपना टॉपिक कवर करने में या सिलेबस कंप्लीट करने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ था। सो टू बी ऑनेस्ट, द मोटिव बिहाइंड मेकिंग these videos or educational videos is that कि you people are able to cover the topics थोड़ा सा फास्ट मैनर में, बिकॉज हिस्ट्री इज़ ऑलरेडी अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट और इसको कवर करने में द वे वी हैव टू वॉच द क्लासेस एंड गो थ्रू द PDFs एंड उसमें भी कई बार हमारे डाउट्स रह ही जाते हैं। सो आई ट्राई टू हेल्प यू गाइज through making short videos for the UGC NET examination, targeting specifically using UGC NET examination। ठीक है, so that's the only motive why I have started and created this channel, so that the students who have stuck in the UGC NET preparation like I was stuck before can sail through this। So I hope I could be of little help to anybody or somebody, then the motive would be fulfilled for me। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज़ क्लास। देखिए, हिस्ट्री सबको पता है कि बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। अब इसमें आप यूनिट वाइज कवर करिए चीज़ों को या फिर ईयर वाइज कवर करिए, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नॉन नेगोशिएबल मीन्स कि ये आपको करके जाने ही चाहिए, एंड हिस्टोरियोग्राफी इज़ वन सच टॉपिक। ठीक है, ऑल्दो इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, बट कई बार हम इसे छोड़ के चले जाते हैं। सो मेरे ख्याल से कि ये एक बेवकूफ़ी होगी कि हम ये टॉपिक छोड़ के चले जाएं। वी शुड डेफिनेटली कवर दिस टॉपिक फॉर वंस एटलीस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी और इन जनरल हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी मीन्स कि द थिंग्स दैट हैव बिन रिटन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव और फ्रॉम लाइक डिफरेंट स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियंस हैं, जो अलग अलग हिस्टोरियंस हैं जो अलग अलग स्कूल को बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को लिखा है, दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, अब इसमें हमें कौन कौन से मेजर हिस्टोरियोग्राफिकल स्कूल्स हैं जिन्हें पढ़ना है, वो है कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, सबल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी एंड कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट एंड मार्क्सिस्ट। सो दीज आर द मेजर 5 स्कूल्स जो हम बेसिकली पढ़ते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, सो वन बाय वन हम ऑल द स्कूल्स ऑफ थॉट्स देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सो जस्ट लिसन केयरफुली। सो फर्स्ट इज़ कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, और इम्पीरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी भी कह सकते हैं इसको। कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या कहती है? ये कहती है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस जो है वो सिविलाइज सिविलाइजेशन है, और जो ओरिएंटलिस्ट पीपल हैं या जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है वो नॉन सिविलाइज सोसाइटी है। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस दैट दे हैव हाईलाइटेड इन देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये कहते हैं कि इंडिया के जो लोग हैं या ईस्ट एशिया या एशिया के जो लोग हैं वो बैकवर्ड पीपल हैं, और जो वेस्ट के लोग हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के या यूरोप जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो सुपीरियर सिविलाइजेशन है, हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन है। सो द टास्क ऑफ सिविलाइजिंग द ओरिएंटलिस्ट लाइज ऑन द पीपल और सिविलाइजेशंस दैट बिलोंग टू द वेस्ट। ठीक है, इसमें ओरिएंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया किया गया है, जिसमें सुपीरियरिटी ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को प्रमोट किया गया है। जो मेजर हिस्टोरियंस हैं जो इस हिस्टोरियोग्राफी को बिलोंग करते हैं वो हैं एडवर्ड सईद, जेम्स मिल ने तो पीरियोडाइजेशन भी किया हुआ है एंशिएंट, मेडिवल और ब्रिटिश पीरियड में इंडियन हिस्ट्री का। और फिर इसमें आ जाते हैं एल्फिंस्टन। ठीक है, ये सारे हैं, ये मेजर प्रोपोनेंट्स हैं कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के। और इसमें बेसिकली यही कहा जाता है कि इंडिया एक डार्क कंट्री थी, फुल ऑफ क्योस एंड बारबैरिटी, और ब्रिटिशर्स हैं जो उसके रेस्क्यू के लिए आते हैं और उसे बचाते हैं। और इसमें सोशल डार्विनिस्ट नोशन को अडॉप्ट किया जाता है कि ब्रिटिशर्स के ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सिविलाइजेशन को या ओरिएंटलिस्ट को सिविलाइज करे। इसमें इंडिया को स्टैग्नेंट सोसाइटी की तरह दिखाया जाता है कि इंडिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है,
और इंडिया को पैन ब्रिटानिका की ज़रूरत है, दैट इज़ ब्रिटिश रूल की ज़रूरत है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। जब ब्रिटिशर्स आएंगे हमारे ऊपर रूल करेंगे, देन दे विल टीच अस कि हाउ टू लिव एज अ सिविलाइज्ड पीपल, बिकॉज वी आर द बारबेरियंस, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, वो ही हमें सिखाएंगे तो ही हमें आएगा। सो दिस वॉज द आइडियोलॉजी दैट दे हैड, ठीक है। और इसमें जो ये ब्रिटिश रूल के जो एम्पायर बिल्डर्स हैं या रूलर्स हैं, इनको हीरोइक तरीके से दिखाया जाता है कि दे आर द हीरोज़ दैट विल गवर्न द कंट्री और हेल्प पीपल इन ओवरकमिंग देयर इग्नोरेंस, ठीक है। फोकस ऑन ब्रिटिश प्रोटैगोनिस्ट्स एंड द एंटायर कंट्री एंड इट्स पीपल वर जस्ट अ शैडोई बैकग्राउंड। इसमें बेसिकली ब्रिटिशर्स को हीरो के जैसे दिखाया जाता है, बाकी लोगों को बैक स्टेज में डाल दिया जाता है, या इंडियन पीपल को बैक स्टेज में डाल दिया जाता है, और उन्हें ऐसे शोकेस किया जाता है दैट दे नो नथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, उन्हें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है फ्रॉम द वेस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। आई होप इट्स क्लियर नाउ। फिर आ जाएगा नेशनलिस्ट स्कूल की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। हमने अभी कोलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की, अब आ जाएगा नेशनलिस्ट स्कूल या नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे जब कॉलोनियल हिस्टोरियंस अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे थे हिस्ट्री को लेके कि हम बहुत ही सुपीरियर हैं और हमें इन्फीरियर दिखाया गया, तो डेफिनेटली इट विल हर्ट द नेशनलिस्ट पीपल और द पीपल ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन पर से, ठीक है। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग या नेशनल कॉन्शियसनेस आती है और देखने को मिलती है जब वो देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, या इंडिया के पास्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और इंडिया को बहुत ही लो लेवल पर दिखाया जा रहा है इन बुक्स, इन स्क्रिप्चर्स और द एवरीवेयर वॉट एवर रीडेबल मटीरियल्स वर अवेलेबल। सो सब जगह इंडिया को बहुत ही इन्फीरियर और लो लेवल पर शो किया जा रहा था। तो डेफिनेटली नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का कुछ तो रिएक्शन आएगा। सो ऐसा कहा जाता है कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी वॉज अ रिएक्शन टू द कोलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। इट वॉज अ रिएक्शन दैट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस गेव टू द कोलोनियल हिस्टोरियंस, जिसमें फिर वो अपने इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं कि इंडिया में स्पिरिचुअलिटी थी और इंडियंस को भी स्टेट क्राफ्ट का, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इंडियन को भी स्टेट क्राफ्ट का या डिवोशन टू स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा आइडिया था, ठीक है। और वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में भी पार्टिसिपेट करते थे, या वॉरफेयर होती थी, एग्रेरियन रिलेशंस, इंडस्ट्रियल कमर्शियल डेवलपमेंट। सो ये सब चीज़ें इंडिया में थी। और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के आने पे ही वी हैव कम टू नो अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, नहीं भाई, इससे पहले ही हमें पता था, वो बहुत बाद में आए हैं। और हम क्या अशोका के टाइम पे या फिर अकबर थे उनके टाइम पे क्या ये सारी चीज़ें, स्टेट क्राफ्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या फिर कमर्शियल डेवलपमेंट हो गया, या मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ये दिखाता है कि वी हैड द नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैड कॉन्शियसनेस जो हमें जोड़ती थी एक दूसरे से, ठीक है। बट हाँ, एक वो उसमें बाउंड्री नहीं थी, जैसे कि दे डोंट रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एज ए नेशन पहले, कि कोई ऐसा नेशन या बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्रीज फिक्स नहीं थी। बट उनका एफिलिएशन था, उनकी फीलिंग जो थी वो अपने लैंड से थी या फिर अपनी लैंग्वेज से थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। तो नेशनलिज्म वॉज एग्जिस्टिंग बिफोर, नेशनल कॉन्शियसनेस वॉज एग्जिस्टिंग बिफोर, बट सो इट इज़ रॉन्ग टू से कि नहीं, कि West are superiors and we are inferiors. So this was particularly seen as a reaction to the colonial historians. तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस में आपके कौन कौन से लोग आ जाएंगे, आप इसमें आपके बिपिन चंद्र आ जाएंगे, सुमित सरकार आ जाएंगे और आरसी मजुमदार आ जाएंगे। सो दे वेर द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जिनका रिएक्शन आता है और दे क्रिटिसाइज द कोलोनियलिस्ट हिस्टोरियंस और कोलोनियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। बट इसमें एक ड्रॉबैक था नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में। वो ड्रॉबैक ये था कि जब ये हाईलाइट कर रहे थे अबाउट द नेशनल कॉन्शियसनेस और कि भाई हमारे अंदर नेशनलिस्ट टेंडेंसीज थी, नेशनलिस्ट पोटेंशियल था, और इट्स नॉट दैट कि ब्रिटिशर्स ने ही हमें यूनाइट किया है या फिर हमें वो नेशनल कॉन्शियसनेस दी है। तो जब ये
नेशनल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो इसमें ड्रॉबैक ये है कि ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश रूल हुआ और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था जिसकी वजह से सब लोग एक साथ यूनाइट हो गए और उन्होंने अपोज किया ब्रिटिश रूल को, ये तो था ही। बट साथ में एक जो ड्रॉबैक है नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस का वो ये है कि ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कंसिडर नहीं करते बिल्कुल भी, कि भाई हमारे अंदर भी प्रॉब्लम्स थी, हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर्स थे हमारे पास, हम जिसकी वजह से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते थे, और हमारे अंदर कास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे थी, कास्ट डिफरेंसेस थे, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे, पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। तो बहुत सारे हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे थे उस टाइम पे, बट नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने इनको साइडलाइन कर दिया पूरी तरीके से और सारा फोकस डाल दिया टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स कि भाई ये ऐसा ऐसा है, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं किया, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ठीक है, फिर देख लेते हैं इसके बाद आती है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो नेक्स्ट आता है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में आप सबको पता है कि क्लास स्ट्रगल की बात होती है और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में उभर कर आता है। और इसमें बेसिकली क्या कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल में क्या होता है कि एक बुर्जुआ क्लास होती है और एक प्रोलेटेरियट क्लास होती है। सो बुर्जुआ क्लास वो होती है जो एक्सप्लॉइट करता है और प्रोलेटेरियट क्लास वो होती है जो एक्सप्लॉइट होता है या फिर जिसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो जैसे कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो अब इसमें कैपिटलिस्ट जो हैं वो बुर्जुआ क्लास है और जो वर्कर्स हैं वो प्रोलेटेरिएट क्लास है। ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए वो वर्किंग क्लास को या जो प्रोलेटेरिएट क्लास होगी उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। सो इस तरह से ये क्लास स्ट्रगल की बात करता है मार्क्सिस्ट स्कूल, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में निकल कर आता है। और जो फेमस जो दो बुक्स हैं जो बिगिनिंग शो करते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की इंडिया में, वो हैं इंडिया टुडे बाय आर.पी. दत्त एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बाय ए.आर. देसाई। ये दोनों बुक आपके PYQs में पूछे जा चुके हैं, सो मेक श्योर यू लर्न देम बाय हार्ट बिकॉज इट विल हेल्प यू इन एलिमिनेशन और एलिमिनेटिंग रॉन्ग आंसर्स इन क्वेश्चंस। ठीक है, सो दीज 2 बुक्स आर इम्पॉर्टेंट। फिर D.D. कोशाम्बी भी एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, उसी तरह फिर R.S. शर्मा या रोमिला थापर, ये सब भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं। अब D.D. कोशाम्बी जो हैं ये ना ब्रिटिश रूल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि ये जो प्री कॉलोनियल इंडियन सिविलाइजेशन है ये उसको बैकवर्ड बताते हैं और कहते हैं कि वो स्टैगनेंट सिविलाइजेशन है या फिर वो बहुत सारे चीज़ों में लैकिंग है ये सिविलाइजेशन और बहुत पीछे है, और ब्रिटिशर्स के आने से हमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट या फिर प्रोग्रेस देखने को मिली है। सो ये इनको कह सकते हैं कि ही वॉज एन एडमायरर ऑफ ब्रिटिश अचीवमेंट्स इन इंडिया और क्रिटिसाइजेस द प्री ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी ओपनली। ठीक है, ये D.D. कोशाम्बी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन कम्स R.S. शर्मा, और R.S. शर्मा ने अपनी बुक इंडियन फ्यूडलिज्म जो 1965 में लिखी थी उसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी किया है फ्यूडलिज्म का और उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं। तो बट इसमें ये हाईलाइट करते हैं अबाउट द क्लास स्ट्रगल रिलेशन दैट वाज एग्जिस्टिंग इन इंडिया। फ्यूडलिज्म में भी हम क्या पढ़ते हैं कि एक फ्यूडल लॉर्ड होता है, उसके नीचे में पीजेंट्स काम करते हैं, उनका भी हायरार्कियल रिलेशन होता है। तो यहाँ पर इस बुक का मेंशन इसीलिए आया है क्योंकि ये भी हायरार्की या क्लास स्ट्रगल को कहीं ना कहीं शोकेस करते हैं R.S. शर्मा। अब ये देख लीजिए जैसे अदर हिस्टोरियंस कौन कौन से हैं जो मार्क्सिस्ट मेथड से वर्क करते हैं या जिन्होंने अपनी हिस्ट्री में मार्क्सिस्ट मेथड यूज़ किया है, और वी कैन से दे वर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। सो एंशिएंट इंडिया में हो जाती हैं रोमिला थापर, D.N. झा, B.D. चट्टोपाध्याय, कुमकुम रॉय, और मेडिवल इंडिया में हमारे हो जाते हैं सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, अतहर अली, नूरुल हसन। सो ये कुछ फेमस मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया। और मॉडर्न से तो आपने देखा कि R.P. दत्त हैं, A.R. देसाई हैं, इवन सुमित सरकार ऑल्सो हैज़ टॉक्ड अबाउट इट, D.D. कोशाम्बी हैं, ये सब मॉडर्न से हो जाएंगे। सो दीज आर द 3 schools of thought that we have discussed in this video.
और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टर्न स्कूल डिस्कस करूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैंने जो PDF है, अगर आपको PDF चाहिए सो यू कैन टेक द PDF फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी। सो यू कैन join the telegram channel from there and stay tuned for the more videos because one by one बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी मैं फॉर योर एग्जामिनेशन, और PYQ सीरीज़ भी लेकर आऊँगी। अभी राइट नाउ आई एम लिटिल बिट बिजी, तो टाइम नहीं मिलता है वीडियो कवर करने का, बट स्टिल आई विल ट्राई टू help you guys as much as possible and put all my effort so that you are also able to qualify the examination. Thank you and subscribe the channel for more such content. Bye bye.